बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत होंगे। देसी दस्तरखान विद मुनज़्ज़ा में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम बनाएंगे तवा फ़िश फ्राई। तवा फ़िश फ्राई जो है वो, उसके लिए मैंने जो जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। इसके लिए पहले हम इसका फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट करेंगे। इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो जो विनीगर लिया था, वाइट विनेगर, और इसके अलावा मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो लिया है लहसुन अदरक की पेस्ट, और 1 टीस्पून जो है वो मैंने नमक लिया, क्योंकि अभी हम फिर सेकंड स्टेप में भी मसाला जात डालेंगे। और 1 किलो मैंने फ़िश ली है बग़ैर कांटों वाली, आप कांटों वाली भी ले सकते हैं, लेकिन और इसके मैंने 2 से 3 इंचज़ तक के जो है ना वो पीसीस कर लिए थे, को मैंने कट कर लिया था। तो अब हम इसे इस बाउल में डालेंगे। मैं आपको डाल के तो फिर दिखाती हूँ। जी जनाब, तो सबसे पहले मैं इसमें वाइट विनेगर मिक्स करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वाइट विनेगर में आपको पता है वो भी ज़रा सॉल्टी सा होता है, तो इसलिए मैंने नमक अभी कम डाला है। फिर इंशाल्लाह हम अगले स्टेप में भी नमक और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे। और ये देखिए, मैं 2 टेबल स्पून जो है वो मैं लहसुन अदरक की पेस्ट डाल रही हूँ। 1 किलो फ़िश के हिसाब से ये हम डालेंगे। अब हम इसे इस तरह अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और व्यूअर्स, इसको हमने कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है मसाला जात लगाने के बाद। जी जनाब व्यूअर्स, तो देखें माशाल्लाह से हमारी फ़िश जो है वो अच्छी तरह से हमने इसको मैरिनेट कर लिया था मसालों के साथ, और 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद अब हमने इसे निकाल लिया। और अब हम अपने तमाम स्पाइसेस जो है वो इसमें मिक्स करेंगे। इसके लिए मुझे जिन जिन स्पाइसेस की ज़रूरत थी उसमें मैंने लाल कुटी मिर्च जो है वो ली है 1 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक, और तकरीबन 1 टेबल स्पून ही ये सुर्ख मिर्च पाउडर है। 1/4 टीस्पून मैंने ली है हल्दी पाउडर, और 1/4 टीस्पून ही मैंने फूड कलर लिया है ज़रदा रंग, जो हम ज़रदे में यूज़ करते हैं। और इसके अलावा मैंने 1/2 टीस्पून, जैसे थोड़ी सी कम कर लें, मैंने ली है काली मिर्च पाउडर जो है वो लिया है। इसके अलावा मैंने 1 टेबल स्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर भुना हुआ, दोनों चीज़ें फ्राई हैं, और 1 टीस्पून मैंने ली है कसूरी मेथी, और 1/2 टीस्पून मैंने ली है अजवाइन। ये मस्ट है जी, फ़िश में ये लाजमी डलती है। और इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने लिया है लहसुन अदरक की पेस्ट, क्योंकि वो मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। और 2 टेबल स्पून मैंने लिया था लेमन जूस, और 1 अदद अंडा लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है मैदा, और 2 टेबल स्पून ही मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर। ठीक है जी, अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। जी जनाब, तो ये देखिए तमाम अपने स्पाइसेस को पहले हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, तो मैरिनेशन जो है वो उसके बाद होगी। तमाम मसाला जात मैं डाल लेती हूँ जो जो मैंने आपको बताए हैं। अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे बाउल के अंदर, और उसके बाद फिर हम इनकी मैरिनेशन करेंगे। जी जनाब, तो देखें माशाल्लाह से हमारा मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब ये ज़रा थोड़ा थिक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल लूँगी। आप भी इस तरह कर सकते हैं, ताकि ये ज़रा थिन हो जाए, तो फिर इसको अच्छी तरह से मैरिनेशन में हमारे ये काम आएगा। व्यूअर्स, आपने स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। प्यारे व्यूअर्स, तो ये देखें माशाल्लाह मैं इसके अंदर तमाम स्पाइसेस जो हैं वो मिक्स कर रही हूँ, और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत कलर आ रहा है। फूड कलर ज़रूर डाला करें जब भी आप फ़िश फ्राई करें, तो इससे बहुत खूबसूरत कलर आता है माशाल्लाह। ये देखिए, ज़रदा कलर भी डालें और इसके अलावा हल्दी भी डालें। अब हमने इसको मैरिनेट तो कर लिया है, अब हमने इसको कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। अगर बहुत इमरजेंसी हो तो आप 1 घंटे के बाद भी इसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन 2 घंटे के बाद ये मसाला अच्छी तरह से रच बस जाएगा। हमारी फ़िश बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है, इसकी मैरिनेशन कंप्लीट हो चुका है। टाइम भी हमने इसको प्रॉपर 2 घंटे के बाद हमने इसको फ्रिज में से निकाला है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तवा मैंने हीट अप होने के लिए रख दिया हुआ है, और बहुत अच्छे से हीट अप हो चुका है। और अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। कुकिंग ऑयल हमने अपनी रिक्वायरमेंट के लेना है, जितना हमें रिक्वायर होगा उतना ही हम लेंगे, हमने ज़्यादा नहीं डालना। हम अगर हम समझेंगे तो हम और ले सकते हैं, क्योंकि हमने इसे डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है। तो मैं इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इसमें ये पीसेस डालती जाऊँगी, क्योंकि ऑयल हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छे से साथ ही गर्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से इसमें हमने ग्लव्स यूज़ नहीं करने, क्योंकि हमने जब फ़िश को तवे में फ्राई करना है तो फिर ग्लव्स का जो ज़रा ख़तरा होता है। जी जनाब, तो ये देखें हमने अभी 4 पीसेस जो है वो इसमें डाले हैं, क्योंकि हमने पीसेस 3 से 4 इंच के इसके कट किए थे, तो लिहाजा हमने इसका बड़ा ध्यान के साथ इसको फ्राई करना। और जब तक हमने अपनी साइड जो है ना वो फ़िश की चेंज नहीं करनी कि जब मसाला इसकी अच्छी तरह ग्रिप पकड़ ले।
और इसके अलावा हमने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे करना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसको हमने फ्राई नहीं करना, ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक पक सके। अब हम ये फ़िश की जो साइड है चेंज करके देखेंगे। तो माशाल्लाह अभी ये इसमें दूसरे पीसेस में अभी नहीं करूँगी, क्योंकि आया तो है। अब हमने ये वाला पीस जो अपना पलट देना है। ये देखिए माशाल्लाह से ये फ्राई हो रहा है। अभी हम तहम्मुल मिजाजी के साथ इसको फ्राई करेंगे। ये वाला पीस मैं अभी नहीं इसको पलटूंगी, ये उस साइड से अच्छी तरह हो जाए, फिर हम इन्हें देखेंगे बाद में। जी जनाब, तो ये देखें मैंने फ़िश का ये एक एक जो है पीस, इसको मैंने इसकी साइड चेंज की है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत कलर आया है। आप भी जब फ़िश फ्राई करें तो इस तरह का कलर आना चाहिए। देखें जी व्यूअर्स, हमारी फ़िश जो है बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी और बहुत खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आया है और बिल्कुल फ्राई हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। जी जनाब, तो ये देखें अब हम अपनी बकाया जो हमारी बाकी फ़िश है वो हम फ्राई करने लगे हैं। ये देखिए व्यूअर्स, आपने इस बात का ध्यान लाजमी रखना है कि ये जो ग्रेवी है हमारी जो बच जाए मसाला इसका, ये हमने फ़िश के ऊपर इसकी कोटिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है। कोटिंग करके तो हम इसको फ्राई करेंगे, उसके बगैर हमने इसे फ्राई नहीं करना। माशाल्लाह से ये देखें व्यूअर्स, हमारी फ़िश बिल्कुल तैयार हो चुकी है ये भी। और ये देखें माशाल्लाह, ये देखें किस तरह खुद ब खुद अलग होती जा रही है, साइड बड़े आराम से चेंज हो रही है। यही इसकी फुल तैयार होने की निशानी है कि ये अब कम्प्लीटली तैयार हो चुकी है। ठीक है जी, ये देखें हम इसको बड़े आराम से कर रहे हैं। ऑयल जो है वो बिल्कुल हमें साइड चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और जो भी ग्रेवी बचे मैं बार बार कहूँगी ऊपर लगाते जाएं, और फिर जब ये फ्राई हो जाएगी तो साथ ही वो मिक्स हो जाएगी ग्रेवी में। जी जनाब, तो ये देखें हमने जो फ़िश हमारी फ्राई होती जाती है मैंने इसको साइडों पे लगा दिया। इस तरह ये जो ऑयल भी सारा इसका निकल जाता है, और इसके अलावा ये अच्छी क्रिस्पी और गर्म गर्म भी रहती है। और फिर आप इसको थोड़ी देर के बाद डिश आउट कर सकते हैं, उतार सकते हैं आप इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, तो हमारी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सुपर टेस्टी स्पाइसी तवा फ़िश फ्राई तैयार है, और आप लोग अपने घर में बनाएं इसको और इंजॉय करें। व्यूअर्स, आपको जो भी मेरी रेसिपी पसंद आती है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर बहुत जल्द एक नई अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।